अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। पीरियड के बहाने ए मेरी प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी इस्लामिक बहनों, रमजान का महीना, रहमत का महीना, बरकत का महीना, सबसे खूबसूरत और हसीन महीना शुरू होने वाला है। और पीरियड की वजह से इस महीने मिलने वाले अजर को बर्बाद मत कर देना। पीरियड की हालत में हम नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान करीम नहीं पढ़ सकते और रोजे नहीं रख सकते, बट हम इस महीने बहुत नेकियां कमा सकते हैं पीरियड के डेज में भी। क्या आप जानती हैं वो क्या है? बस आप कोशिश कीजिए कि रोजे की हालत में भी आपकी नेकियां नहीं छूटे। चलो जानते हैं वो क्या है, कि पीरियड की हालत में भी नेकियां क्या क्या हो सकती हैं और आप उनको कैसे कमा सकती हैं। रोजेदार की खिदमत करना, अगर हम रोजे नहीं रख सकते तो क्या हुआ, घर में रोजेदार की खिदमत कर सकते हैं, सवाब कमा सकते हैं। उनके लिए सहरी तैयार कीजिए, इफ्तियारी तैयार कीजिए और ये सब करते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र भी करते रहिए। दरूद पाक पढ़ते रहना मुबारक हो। जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो हमको 10 नेकियां मिलती हैं और रमज़ान के महीने में अगर हम एक बार दरूद पाक पढ़ते हैं तो हमें 70 नेकियां मिलती हैं। मतलब रमज़ान के महीने में इबादत का सवाब डबल तिबल हो जाता है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कसरत कीजिए और सुन्नत के आदाब को सीखिए और सिखाइए। जैसे सलाम की सुन्नत व आदाब, बैठने की सुन्नत, खाने की सुन्नत, पीने की सुन्नत, चलने की सुन्नत, सोने की सुन्नत, बात करने की सुन्नत, मेहमान नवाजी की सुन्नत, बाल में कंघा करने की सुन्नत। जब हम सुन्नती होंगे तभी हमारी आने वाली आगे की नस्लें भी सुन्नती ही होंगी, क्योंकि एक माँ ही सबसे पहला मदरसा होती है अपने बच्चे के लिए। और इन्हीं दिनों में आप इस्लामिक बुक्स का मुताला कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नमाज भी गलत होती है और इससे क्या है, हमें सही तरीका भी पता चल जाएगा। और आप इन दिनों में अपनी नमाज को सुधारिए, ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या और कैसे कैसे है। ऑडियो और वीडियो, इस हाल में आप अच्छे से अच्छे ऑडियो और वीडियो ध्यान से सुन सकते हैं। एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए और जो भी नई चीज़ आपको समझ में आती है उसको नोट डाउन कर लीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस पर अमल करने की कोशिश भी कीजिए। और जिस पर आप खुद अमल कर सको वही दूसरों तक पहुंचाओ और इससे आपका इल्म और दीन भी बढ़ेगा इंशाअल्लाह। जिक्र, अपनी ज़ुबान को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रखिए, पाक रखिए। और आप ये सारे जिक्र कर सकती हो पीरियड की हालत में। कलमा तस्बीह, कलमा इस्तग़फ़ार, दरूद पाक, 99 नेम ऑफ अल्लाह। और इन्हीं दिनों कुरान करीम की कोई नई आयत भी सीख लीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नेम याद कर लीजिए और उसके मतलब के साथ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर नाम में पावर है और बेशुमार बरकतें छुपी हुई हैं इन नेमों में। इनको याद कर लो और हर वक्त अल्लाह का जिक्र अपनी ज़ुबान पर रखो। और किसी भी एक नाम की तस्बीह पढ़ो, जैसे या अल्लाह, या रहमानु, या रहीम, या रहीमु, या करीमु, या तवाफु। क्योंकि कहीं ना कहीं हर लड़कियां रमज़ान में यही चाहती है कि हमको पीरियड ना आए, ताकि हम पूरे महीने के रमज़ान रख सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत अच्छे से कर सकें। बट ये सब चीज़ें कुदरती हैं जिसमें हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियां पीरियड की हालत में रमज़ान की गफलत में निकाल देती हैं। क्योंकि लड़कियों को लगता है कि पीरियड की हालत में वो क्या ही नेकियां कर सकती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पीरियड की हालत में भी आप बहुत सारी नेकियां कमा सकती हैं। पीरियड की हालत में जो काम मना है आप उसको नहीं कीजिए, लेकिन जिस काम की इजाज़त है आप उसको कर सकती हैं और नेकियां कमा सकती हैं। और इस महीने की सारी बरकतें आप लूट सकती हैं और जिससे आप महरूम नहीं होगी, क्योंकि बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको रमज़ान शरीफ के रोज़े नसीब होते हैं। क्योंकि कब्रों के अंदर बेशुमार लोग तरसते हैं और तड़पते हैं और ये चाहत रखते हैं कि एक बार हम दुनिया में चले जाएं तो अल्लाह के सजदे से सर ही ना उठा पाएं। पूरी ज़िंदगी भूखा भी रहना पड़े तो रह लेंगे, लेकिन रमज़ान नहीं छोड़ेंगे, रमज़ान नहीं कजा करेंगे। इसीलिए जो वक्त आपके पास है वो बहुत कीमती है, उसका आप फ़ायदा उठाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से ख़ुद को माफ़ करवाएं और अपनी बाकी की ज़िंदगी नेक कामों में लगाएं। बेशक अल्लाह बहुत रहम दिल हैं और माफ़ करने वाले हैं।